नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिबल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 11 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद वीआईएमपी फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं 11 जून 2022 की करंट अफेयर की ये वीडियो। तो आज का पहला करंट अफेयर है, नोट कीजिए। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में CSNA ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। ठीक है, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है, पहला है चीन, बी है अमेरिका, सी है जापान और डी है रूस। तो देखिएगा, CSNA की बात हो रही है। CSNA ने हाल ही में चांद पर नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। ठीक है, भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो CSNA है, ये किस देश की स्पेस एजेंसी है? किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यानी चीन की है। CSNA जो है ये चीन की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, चीन की स्पेस एजेंसी है और अमेरिका की नासा है। ठीक है, अमेरिका की नासा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, चीन। CSNA कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो चीन की है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए। सेकंड है, इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम सेफर फूड बेटर हेल्थ। ठीक है, सेफर फूड बेटर हेल्थ। सबसे पहले जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, ठीक है, 2022 की जो थीम है, ठीक, इस क्वेश्चन के माध्यम से उसे याद कर लीजिए, सेफर फूड बेटर हेल्थ। ठीक, तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बताना है इस क्वेश्चन में कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफर फूड बेटर हेल्थ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम है, ये याद कर लीजिए। और ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, ए है 7 जून, बी है 8 जून, सी है 9 जून और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम सेफर फूड बेटर हेल्थ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन। साथ ही साथ अगर यहाँ पर दिवस की बात कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ठीक है, जून के अब तक के, वो आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो पहला जो होगा, पहला 1 जून को क्या मनाते हैं? 1 जून को ध्यान से सुनिए, वैश्विक मातृ पितृ दिवस। और साथ ही साथ दूसरा भी मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, दो मनाते हैं। पहला याद कर लीजिए, वैश्विक मातृ पितृ दिवस, वैश्विक मातृ पितृ दिवस। ठीक है, मातृ पितृ दिवस। ठीक, और विश्व दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस ये हम लोग मनाते हैं 1 जून को, विश्व दुग्ध दिवस। और 2 जून को क्या मनाते हैं? 2 जून को याद होगा आप लोगों को, तेलंगाना स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं? तेलंगाना स्थापना दिवस। तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है 2 जून को। ठीक है, प्रतिवर्ष। और इसका, इस राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा, 2 जून 2014, जो 2 जून, ठीक है, 2014 को इस राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, 3 जून को क्या मनाते हैं? ध्यान से सुनिए, 3 जून को मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं। ठीक, 4 जून को क्या मनाते हैं? 4 जून को सुनिए, 4 जून को मनाते हैं आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 जून को आक्रामकता के शिकार, आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाते हैं। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा, 6 जून को रूसी भाषा, रूसी भाषा दिवस। क्या मनाते हैं? रूसी भाषा दिवस। और 7 जून को यहां पर आप लोगों ने देखा, क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इस वर्ष की थीम सेफर फूड बेटर हेल्थ होगी। ठीक है, बेटर हेल्थ थी। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 8 जून को क्या मनाते हैं? विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 9 जून को प्रत्यायन दिवस मनाते हैं। 9 जून को प्रत्यायन दिवस। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को इस तरह से रिवाइज करना है। ठीक है, जब भी दिवस के प्रश्न आए, ठीक है, तो इसको कनेक्ट करते हुए पढ़िए। उन सभी दिवस के प्रश्नों को आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर नोट कीजिए, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, देखिए, कल के वीडियो में जो 10 जून 2022 को वीडियो थी करंट अफेयर की, उसमें
प्रश्न पूछा गया था कि सबसे निचला स्थान किस देश का है, सबसे निचला स्थान या सबसे लास्ट में कौन सा देश है, ठीक है। तो देखिए वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 11 जून 2022 की वीडियो है, 11 जून 2022 की है, ठीक है। करंट अफेयर इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में 10 जून 2022 का जो भी आंसर होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा है उस क्वेश्चन को तो भी। तो देखिए इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले सुनिएगा, टोटल 180 देशों की सूची थी, टोटल 180 देश शामिल किए गए थे, उनमें से भारत सबसे लास्ट था, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है 175वां, ठीक है, 176वीं और 180वीं। कौन सी रैंक थी भारत की, तो देखिए 180वां स्थान, भारत का 180वां स्थान था, लास्ट में बिल्कुल था भारत, ठीक है। तो याद रखिएगा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 180 नंबर, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 4th नंबर, नोट कीजिए। निम्न में से पहले भारतीय कौन है जिन्होंने जिन्होंने ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त की। तो सबसे पहले इनको याद रखना कि ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, जिन्होंने ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त की है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला है विजय शेखर शर्मा, बी है रामकृष्ण मुक्काबिली, सी है अल्केश कुमार शर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, रामकृष्ण मुक्काबिली। रामकृष्ण मुक्काबिली जो थे, रामकृष्ण मुक्काबिली जो हैं, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में, ग्लोबल एसडीजी नोट कीजिए, ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में इन्होंने मान्यता प्राप्त की है। ये पहले भारतीय हैं रामकृष्ण मुक्काबिली, पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त की है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन है, नोट कीजिए, 5th नंबर है, हाल ही में आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में किस बैंक पर 27 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। तो नोट कीजिएगा, नियमों के उल्लंघन के मामले में यहां पर ऑप्शन बाद में देखेंगे, 27 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया, किस बैंक पर लगाया है, ये इस प्रश्न में पूछा गया। ऑप्शन है एसबीआई, बी है पीएनबी, सी है पंजाब एंड सिंध बैंक और डी है इंडियन बैंक। तो देखिए राइट आंसर होगा पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर हाल ही में आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 27 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 6 नंबर, हाल ही में मारुति सुजुकी ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में कितने मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र लगाया है। तो सबसे पहले कंपनी का, इस ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम याद रखिए, मारुति, ठीक है, मारुति सुजुकी। कहां पर, हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में कितने मेगावाट पीक क्षमता का सौर संयंत्र लगाया है। तो याद रखिए ऑप्शन है 25, 20, 30, राइट और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा 20, ठीक है। 20 मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र हाल ही में मारुति सुजुकी ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में लगाया है। लोकेशन भी याद रखिएगा, हरियाणा में मानेसर कारखाना, हरियाणा में मानेसर कारखाना, यहां पर मारुति सुजुकी ने, ठीक है, 20 मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र लगाया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला है, नोट कीजिए, अगला प्रश्न है 7वां, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो नोट कीजिएगा, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम नोट कीजिएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन सबसे पहले देखते हैं। ऑप्शन है स्मृति मंधाना, बी है मिताली राज, सी है झूलन गोस्वामी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा, ये है भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान मिताली राज, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज। इन्होंने हाल ही में सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। और इन्होंने कब से शुरुआत किया था, साल 1999 में, साल 1999 से इन्होंने शुरुआत की थी। मात्र 16 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था मिताली राज ने। और इन्होंने 2019 में T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था, ठीक है। तो T20 इंटरनेशनल से भी याद रखिएगा कब लिया था, 2019 में, ठीक है, 2019 में ही ले लिया था। और अब सभी प्रारूपों से इन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा मिताली राज, और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 8th नंबर, नोट कीजिए क्वेश्चन,
8th नंबर है, हाल ही में भारत ने एशिया हॉकी कप में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए है जापान, बी है मलेशिया, सी है रूस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जापान। हाल ही में भारत ने हॉकी एशिया कप 2022 में जापान को, ठीक है, किसको, जापान को हराकर कांस्य पदक जीता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ईडा ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किन किन बैंकों के साथ समझौता किया है? तो सबसे पहले यूपी ईडा का नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और किसके साथ? यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। इसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए किन किन बैंकों के साथ समझौता किया है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन है एसबीआई, बी है पीएनबी, सी है बीओबी और डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, एसबीआई, पीएनबी और बीओबी, ठीक है। ये सभी बैंक हैं, इन सभी बैंकों के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है 10वां नंबर, हाल ही में अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता और पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया? ठीक है, किसके लिए क्वालिफाई किया? तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए। नाम याद रखिए, अवनी लेखरा, ठीक है, अवनी लेखरा, इन्होंने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन, ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है, और पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10 जून 2022 का यहां पर आंसर दिया गया है, देखिएगा। हाल ही में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में किस देश को सबसे नीचे स्थान मिला है? तो देखिए, मैंने समझाया था अभी पिछले 2-4 स्लाइड पीछे एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि भारत का कौन सा स्थान है, तो वहां पर राइट आंसर था 180वां स्थान है। और यहां पर सबसे नीचे की बात की गई तो टोटल 180 देश शामिल थे, भारत को सबसे निचला स्थान मिला है 180वां। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 11 जून 2022 का, यानी आज का प्रश्न। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन को क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस, ठीक है, शुरू की है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है पाकिस्तान, ठीक। तो जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।